भगवान में अनंत शक्ति विराजती है, जिनमें 3 शक्ति मुख्य हैं। ध्यान से सुनने का विषय है, तो इस विषय में जितने भी संशय होते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, उसका समाधान हो जाए। तो 3 शक्ति प्रमुख हैं, जिनमें पहली है स्वरूप शक्ति, दूसरी है माया शक्ति और तीसरी है तटस्था शक्ति। ये स्वरूप शक्ति क्या है? ये स्वरूप शक्ति माने जो भगवान की निज शक्ति है, या ये कहिए भगवान ही जिस शक्ति के रूप में परिणित हो गए हैं, उसको कहते हैं स्वरूप शक्ति। इस स्वरूप शक्ति के 3 भेद हैं, संवित, संधिनी और अहल्लादिनी। ये संवित स्वरूप शक्ति क्या होती है? संवित स्वरूप शक्ति का वो प्रकार है जिसके द्वारा भगवान अपने में भगवत्ता का बोध करते हैं। भगवान में भगवत्ता का बोध रहता है, वो संवित के कारण होता है। और जो संधिनी शक्ति है वो क्या है? इस संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान धाम प्रकट करते हैं, माने नित्य धाम भी और प्रकट धाम भी। वैकुंठ धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम, ये तीनों नित्य धाम है। स्वर्ग धाम नहीं है, स्वर्ग लोक है, इसलिए स्वर्ग धाम नहीं कहा जाता, स्वर्ग लोक है। जैसे ये पृथ्वी लोक भी नष्ट होता है, आयु पूरी होती है, ऐसे स्वर्ग की भी कभी न कभी आयु पूरी होती है। स्वर्ग में जाने वाले को भी गीता में भगवान ने कहा, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर नीचे फेंक दिया जाता है। स्वर्ग ऐसा जैसे 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में कब तक रहने दिया जाएगा? जब तक जेब में दाम है, पैसे खत्म हो गए सामान बाहर रख दिया जाएगा। ऐसे स्वर्ग में कब तक रहने दिया जाता है? जब तक पुण्य है, पुण्य खत्म हो गए फिर नीचे इस धरा पर फेंक दिया जाता है। तो स्वर्ग नाशवान है, जितने काम क्रोध लोभ मोह यहां है उतने स्वर्ग में भी है। तो धाम कौन से हैं? धाम भगवान के 3 हैं नित्य, वैकुंठ, साकेत और गोलोक। वैकुंठ धाम में भगवान नारायण रूप से विराजते हैं, साकेत धाम में भगवान श्री सीताराम के रूप में विराजते हैं, और गोलोक धाम में स्वयं भगवान श्री राधा माधव विराजते हैं। तो संधिनी शक्ति किसको कहते हैं? संधिनी शक्ति के द्वारा प्रभु अपने धाम प्रकट करते हैं। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि धाम के रूप में भी भगवान ही हैं। वृंदावन में और राधा माधव में कोई भेद नहीं है। राधा माधव ही वृंदावन है, राधा माधव ही वृंदावन बन गए। भगवान सीताराम में और अयोध्या में भेद नहीं है, इसलिए धाम का धामी के समान सम्मान किया जाता है। हम वृंदावन बिहारी को तो भजें, वृंदावन बिहारी से तो प्रेम करें, पर वृंदावन को सामान्य माने, वृंदावन से प्रेम न करें तो हमारी भक्ति अधूरी है। भगवान में और भगवान के धाम में अंतर नहीं होता। तो संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान अपने धाम प्रकट करते हैं। यह स्वरूप शक्ति का दूसरा प्रकार है। और स्वरूप शक्ति का तीसरा प्रकार है अहल्लादिनी। अहल्लादिनी माने ठाकुर जी के भीतर, भगवान के भीतर जो आनंद है। इस संसार में कोई भी प्राणी कुछ भी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? आनंद की प्राप्ति के लिए तो कर रहा है। भले कोई बुरा आदमी बुरा काम कर रहा है, वो भी आनंद की प्राप्ति के लिए ही कर रहा है। और जबकि इस जगत को तो उस आनंद की बूंद नहीं, उस आनंद की एक बिंदु मिली है, बिंदु। इस पूरे जगत को वो बिंदु ही अरबों खरबों हिस्से में सब में बट गई है। कीट पतंग मनुष्य पशु पक्षी सब में एक बिंदु बटी है। तो एक बिंदु में, एक बिंदु का पता नहीं अरबवां खरबवां कौन सा हिस्सा हमको मिला होगा।
उसी में हम पागल हुए जा रहे हैं। हर चीज क्यों करना चाहते हैं? आनंद की, बुरा काम भी व्यक्ति आनंद की प्राप्ति के लिए तो करना चाहता है, लेकिन इस पूरे जगत को एक बिंदु मिली है, पर उस आनंद की सिंधु कौन है? शास्त्र कहते हैं वह अहलादनी शक्ति श्री राधा है। ये कहां विराजती हैं? ये भगवान के हृदय में विराजती है। इनको अहलादनी शक्ति कहते हैं। आनंद ही गाढ़ा होकर के अहलाद बन जाता है। जैसे दूध गाढ़ा होकर के रबड़ी बन जाता है, खुरचन बन जाता है, ऐसे आनंद ही गाढ़ा होकर के अहलाद बन जाता है।